नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे क्रम्पटन ग्रेव्स शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम सबसे लास्ट में देखेंगे कंपनी के टारगेट की वैल्यू। उससे पहले ये जान लेते हैं भाई, जो टारगेट वैल्यू आखिर निकाली कैसे गई है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। जैसे कंपनी के हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। इसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है वो 19,920 करोड़ के आसपास है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों की शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 22 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर हम 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो ये शेयर की वैल्यू 230 से हुई है 309 रुपये, और ये मैक्सिमम गई है 512 रुपये। तो 230 से 512 हुई है, मतलब कंपनी लगभग जो है 2 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है। जो कि एक अच्छा ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो 2 गुना का रिटर्न लगभग अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने 2 गुना का रिटर्न अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, 2019 में कंपनी की शेयर की वैल्यू कंपनी का जो नेट इनकम बन रही थी वो 4,526 करोड़ बन रही थी। और जो नेट इनकम जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 401 करोड़ के आसपास था। ठीक है, अगर हम 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी की जो ये रेवेन्यू है वो 6,936 करोड़ के आसपास हो गया है। और जो कंपनी की नेट इनकम है वो 463 के आसपास हो गई है। ठीक है, 401 से 463 हो गई, और ये 4,500 से 6,900 हो गया। मतलब लगभग जो है कंपनी की रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। इससे कंपनी है जो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है, जो कि एक निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या फेरफार हुए हैं। कंपनी के एसेट्स यानी कंपनी जो ऑफिस हो गई, कारखाने हो गए, कंपनी की ब्रांच हो गई, उनको कंपनी बढ़ा रही है, लगातार घटाती जा रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 2,669 करोड़ की जो है संपत्ति थी। और अगर 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के पास 5,654 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए संपत्ति में कितनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, कंपनी के एसेट्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को भी डिविडेंड का लाभ दे रही है। तो 2023 में कंपनी डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। और यहाँ पे आप डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो। तो एक अच्छा संकेत है, अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रही हुई है। तो हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 40% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 40% की होल्डिंग की गई है। देखिए कितनी अच्छी होल्डिंग है इसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा। और ऐसा कहा जा सकता है भाई, अगर म्यूचुअल फंड के द्वारा इतनी अच्छी होल्डिंग है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सकती है। तो एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 2.18% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर। तो दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यू होने के कारण जो ये डिटेल है कुछ रॉन्ग हो गई है, तो हम इसको जो है एकदम करेक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम आपको वापस से अपडेट करते हैं। तो देखिए इसको हमने अपडेट कर दिया है। एक्चुअल में जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 0% रही हुई, यानी कंपनी के पास जो है अपने शेयर की एक भी शेयर नहीं है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है बिल्कुल 0 हो चुकी है। कंपनी के पास इस वक्त टाइम में अपने शेयर की 1% भी शेयर नहीं रहे हुए हैं। और उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा सेम होल्डिंग है 40.21% की। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 11.63% की होल्डिंग की गई है। और फिर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 32% की होल्डिंग। ये दोनों अच्छे संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर 15%, लगभग 16% की होल्डिंग है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। और कंपनी ने अपने सभी शेयर को है जो बेच दिया है, और जो ये संस्था है इनके द्वारा शेयर को खरीद लिया गया है। कंपनी के पास अभी 0% की होल्डिंग रही हुई है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो भाई कंपनी में काफ़ी बड़े इन्वेस्टर रहे हुए हैं, इसलिए इसको एक अच्छा संकेत हम दे सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए ओवरऑल इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद आती है टारगेट वैल्यू। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा जनरली अंदाजित वैल्यू है। तो अगर हम 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 355 रुपये से लेकर 410 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर हम 2025 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 420 रुपये से लेकर 455 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें
तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1090 रुपये से लेके 1230 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर हम इसमें कंक्लूजन में देखें कंपनी के बारे में कुछ जानकारी, तो जो कंपनी की शुरुआत है वो 1937 में हुई थी और कंपनी जो है होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइंसेस में काम कर रही है। इसके सेक्टर में काफ़ी बड़े प्लेयर के रूप में काम कर रही है और कंपनी जो है भारत की नंबर 1 कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड बन चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं भाई ये काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया में भी। और अगर कंपनी की कैपेबिलिटीज़ बात करें तो कंपनी के पास 3000 प्लस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10 करोड़ प्लस हाउस होल्ड से रहे हुए हैं और कंपनी के पास 3,14,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स रहे हुए, जो कि यार काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके अलावा जो है आप और भी चीज़ें इसमें देख सकते हो और कंपनी जो प्रोडक्ट्स में काम कर रही है वो यहाँ पे आप इसकी कैटेगरी देख सकते हो। इन कैटेगरीज़ में कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई हमें इसमें 4-5 प्लस पॉइंट देखने मिले, माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है ये निवेशकों के लिए। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती है हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।